कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी धुआंधार प्रचार कर रही हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रचार कर रही हैं। अब ये राजनांदगांव पहुंच चुकी हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार आप जो हैं ना कश्मीर गई हूँ ना कन्याकुमारी, लेकिन नहीं, आप बहुत तो गई हैं, खासतौर पे केरल गई थी आप। केरल गई। केरल आप गई, तो सवाल ये है हमारी तो टाइम ना जी जी, लेकिन सवाल मैम ये है कि हम देख रहे हैं कि लगातार मैनिफेस्टो की आप बात कर रही हैं। आप मैनिफेस्टो में कह रही हैं कि महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए जाएगा। आप ये कह रही हैं कि 30 लाख नौकरी जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, सच्चाई नहीं है। क्या कहेंगे उनको? इसका प्रमाण है जहाँ जहाँ हमने गारंटी दी है उन प्रदेशों में हम कर रहे हैं। आप कर्नाटका की महिलाओं से पूछिए, आप तेलंगाना की महिलाओं से पूछिए, हिमाचल में भी शुरू हो गया है। जहाँ जहाँ हमने कहा है कि हम कुछ करेंगे, हम करके दिखा रहे हैं। तो ये हम हवा में तो कह नहीं रहे हैं। जैसे ये लोग कहते हैं 15 लाख रुपए कहाँ गए जो खाते में डालने थे इन्होंने, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए जो इन्होंने 10 साल पहले कहा था कि बनाएंगे। 10 साल हो गए, 2 करोड़ रोजगार मिले किसी को? फिर जो ये करते हैं, मतलब हवा में बोलते हैं, वो आरोप हम पे डालते हैं। नहीं, हम लगातार तो देख रहे हैं कि आप मैनिफेस्टो की बात कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम समान नागरिक संहिता लाएंगे, एक देश में कानून लाएंगे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप पे अटैक कर रहे हैं, पर्सनली अटैक कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर। ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो विरोध करेगा वो पछताएगा, गांधी परिवार पछताएगा। क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? अरे वो तो देखिए, वो कुछ भी कर लें, हम तो डरते नहीं हैं। भाई को संसद से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, तमाम केस वेस लगा दिए हैं सब पे, तो हम तो डरते नहीं हैं। क्या होगा, और लगा लेंगे 10, क्या है, जेल में ले जाएंगे, जेल डाल देंगे, क्या बात है, कोई बात नहीं। तो हम सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ भी कर लें, हम ना डरेंगे ना पीछे हटेंगे। रही इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात, अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम लाया कौन? मोदी जी लाए। हाँ, स्कीम क्या थी? स्कीम ये थी कि जो भी चंदा दे रहा है किसी भी राजनीतिक दल को, उसका नाम गुप्त रहना चाहिए। यही स्कीम थी, है कि नहीं? फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत स्कीम है, कि जो चंदा दे रहा है उसका नाम बाहर आना चाहिए, ये पारदर्शी होनी चाहिए स्कीम को रद्द कर दो और सूची निकालो। तो सबसे पहले तो मोदी जी की सरकार ने कहा कि सूची नहीं मिल रही है। फिर जब डांट खाए दोबारा न्यायाधीश से, तो फिर सूची निकली तो उसमें पता चला कि किस किस ने चंदा दिया है, कितना चंदा दिया है, और अजीब अजीब से डिटेल्स निकले। क्या निकला कि ऐसी कंपनियों ने चंदा दिया है जिनका मुनाफा कम है और चंदा ज़्यादा है। ऐसी कंपनियों ने दिया है जिन पे छापा लगा था और छापे के बाद चंदा दे दिया, उसके बाद सारी कार्रवाई बंद हो गई। तो ये सब बातें अब निकली हैं। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई ये स्कीम ही पारदर्शी स्कीम थी। पारदर्शी स्कीम कैसे थी जब गुप्त स्कीम थी? जब आपने ये स्कीम निकाली कि सारे नाम गुप्त होने चाहिए, तो आप अब कह रहे हो कि पहली बार चंदा के सारे, ये जो चंदा देने वालों के नाम निकले हैं। भाई इतना तो बेवकूफ़ नहीं है ना जनता, इतनी बेवकूफ़ नहीं है जनता, तो समझदार है, अब देख रही है, सारा गांव-गांव तक पहुंच गई है ये बात इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। आपकी सरकार आएगी तो क्या आप जांच कराएंगी? क्यों नहीं, बिल्कुल। कसूरवार लोग जेल जाएंगे? देखिए, ये जो इस तरह की जो कार्रवाई करते हैं ना ये लोग, कि विपक्ष के नेताओं को, मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, अभी हेमंत सोरेन जी आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, उनको जेल में डाल दिया, ये सब राजनीति के लिए हो रहा है। इस तरह की कार्रवाई मुझे नहीं लगता कि उचित होती है। अगर वाकई किसी ने गलत काम किया है तो हाँ, होनी चाहिए। और रही इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, तो स्कीम तो रद्द कर ही दी है सुप्रीम कोर्ट ने। प्रियंका जी, आप मुद्दों की बात कर रही हैं, वो राम की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं राम का आशीर्वाद उनके ऊपर है। और कांग्रेस खासतौर पे अगर बात करें तो आप लोग भी कह रहे हैं कि हाँ हम शिव भक्त हैं, राहुल जी कह रहे हैं कि वो शिव भक्त हैं। तो आप लोग कैसे जवाब देंगी राम की जो बात लगातार वो कह रहे हैं? देखिए, इसका एक ही जवाब है। भगवान राम का पूरा जो जीवन था, जो लक्ष्य था, जो संदेश है, वह यही है कि सत्य के पथ पर चलो। और यही हमारे देश की पुरानी परंपरा है, यही हिंदू धर्म की परंपरा है। तो जो सत्य के पथ पर चल रहा है, जो सद्भाव के पथ पर चल रहा है, जो जनता के प्रति श्रद्धा रखता है, जिसके दिल में परोपकार है, जनता के लिए आदर है, वही सफल हो सकता है इस देश में। और कुछ देर की सफलता तो ऐसे लोगों को अक्सर मिली है जिनके दिल में श्रद्धा नहीं है, लेकिन जनता समझ जाती है। और भगवान राम का भी यही संदेश था। तो ये अब भगवान राम को चुनाव के समय इस्तेमाल करना मैं समझती हूँ कि अनुचित है। मैं समझती हूँ कि चुनाव के समय ये बातें होनी चाहिए जो जनता की बातें हैं। और जनता की बात आज क्या है? बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जनता के संघर्ष बढ़ रहे हैं। मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, यहाँ से पलायन भी काफ़ी हुआ है।
और बहुत लोगों से मिलती हूँ और वो यही कहते हैं कि देखिए हम मेहनत कर रहे हैं, बीवी मेहनत कर रही है, बच्चा बड़ा हो गया, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं जुगाड़ करके दिहाड़ी कर लेता है। सब मेहनत कर रहे हैं लेकिन मेहनत पूरी नहीं हो रही है, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। तो आज तो मेरे ख्याल से चुनाव के समय अगर हम जिम्मेदार न बने, हम नेता हैं, हम बड़े बड़े राजनीतिक दलों के नेता हैं, हम खुद जिम्मेदार न बने और हम जनता के प्रति अपनी श्रद्धा इस तरह से दिखाएं ना कि हम जनता के मुद्दों पे ही इस चुनाव को लड़वाएं। अगर हम जिम्मेदार नहीं बनेंगे और हम भी फिजूल की बातें करते रहेंगे, कोई कह रहा है कि कोई विदेश जा रहा है, कोई कह रहा है कि कोई पता नहीं कोई मंदिर की बात कर रहा है, कोई मस्जिद की बात कर रहा है, लेकिन कोई ये बात तो करे ना कि रोज़गार कैसे मिलेंगे, कि महंगाई कैसे कम होगी, क्योंकि यही मुद्दे हैं। तो लोकतंत्र में आमतौर से जो जनता के मुद्दे हैं उन्हीं पर चुनाव लड़े जाने चाहिए और मेरी तो यही आशा है कि ये चुनाव इसी आपने बड़ी बात की कि जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाना चाहिए, लेकिन वो ये सनातन विरोधी आपको कह रहे हैं, उसका क्या जवाब देंगे आप? मैंने जवाब दे चुकी हूँ मैं इसका, और बिल्कुल गलत बात है ये। देखिए हम सब धार्मिक हैं, हम सब हिंदू हैं, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, महात्मा गांधी ने जो आंदोलन किया वो हिंदू धर्म के आधार पे ही था, सत्य के आधार पे था। और जैसे मैंने कहा हमारे धर्म ने हमें ये सिखाया है कि सत्य के पथ पे चलना है और यही इस देश की पुरानी परंपरा रही है और इसी को हम करते रहेंगे।